नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और दिवाली स्पेशल शो, हमारा खास शो गोल्ड पर 24 कैरेट रिपोर्ट, इसमें आपका स्वागत है। और ये नाम हमने इसलिए दिया है क्योंकि दिवाली का मौका है और हम आपको अलग अलग शोज़ के जरिए बता रहे हैं कि आपको गोल्ड में क्या करना है। और आज का जो ये शो है हमारा, इसका मकसद आपको ये बताना है कि क्या इस दिवाली पर आपके लिए गोल्ड में निवेश करने का मौका है, और अगर आप गोल्ड में निवेश करते हैं तो अगली दिवाली तक आपको कितना रिटर्न गोल्ड में मिल सकता है। और तीसरी बड़ी बात ये कि अगर आप गोल्ड में लगाना चाहते हैं, पैसा निवेश करना चाहते हैं, तो आपके पास कितने ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के, हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ रेनिशा चैनानी हैं, रिसर्च हेड ऑगमाउंट गोल्ड की, और साथ ही चिराग मेहता हमारे साथ हैं, CIO क्वांटम म्यूचुअल फंड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत करें, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाते हैं कि पिछले एक साल में, मतलब पिछली दिवाली से इस दिवाली तक गोल्ड का परफॉर्मेंस रहा कैसा है। तो आप देखिए कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक अगर अभी हम कैलकुलेट करें तो गोल्ड के दाम करीब करीब 6% बढ़े हैं इंडियन मार्केट में, और 6% के आसपास की तेज़ी आई है। हालांकि इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव करीब करीब 8.5% टूटा है। ये हम करंट लेवल से कैलकुलेट करके आपको बता रहे हैं। हालांकि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद गोल्ड के दाम और बढ़े थे, 55,500 तक भी चले गए थे, लेकिन फाइनली गोल्ड एक बार फिर से 50,500 के नीचे आया है। तो इस लेवल से अगर आप कैलकुलेट करें तो करीब करीब 6% की तेज़ी गोल्ड में आई है इंडियन मार्केट में, और ग्लोबल मार्केट में 8.5% दाम गिरे हैं। ग्लोबल मार्केट में दाम इसलिए गिरे हैं क्योंकि डॉलर का इंडेक्स काफ़ी मजबूत हुआ है, और आप देखिए कि एक साल में करीब करीब डॉलर का इंडेक्स 20% के आसपास मजबूत हुआ है। उसका निगेटिव इम्पैक्ट हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड की कीमतों पर देखा है। इंडियन मार्केट में दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर हुआ, और ऑलमोस्ट इसी साल अगर आप देखें तो 10% के आसपास की गिरावट रुपए में आई है डॉलर के मुकाबले। तो उसका फ़ायदा, मतलब आप यूँ कहें कि अगर यहाँ पर रुपया कमज़ोर नहीं होता, इवन स्टेबल भी होता, तो ये गिरावट हमारे यहाँ भी गोल्ड की कीमतों में होती, लेकिन रुपए की कमज़ोरी ने गोल्ड की गिरावट को यहाँ पर थोड़ा सा रोकता हुआ दिखा है। तो ये फ्लैशबैक है, लेकिन अब हमारा सवाल ये है कि क्या गोल्ड में अब निवेश करने का वक्त आ गया। पहला सवाल मेहता जी आपसे मेरा यही कि बहुत उतार चढ़ाव, मतलब ये साल गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा वोलेटाइल रहा है। जब जब खबरें आई इंटरेस्ट रेट को लेकर के, तब तक मार्केट ने रिएक्ट किया। कुछ तेज़ी वाली खबर आई यूक्रेन रूस का, तो उस पर मार्केट ने रिएक्ट किया। अब जरा आप बताइए, अगर मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं कि क्या गोल्ड में अब इस भाव पर पैसा लगाने का वक्त आ गया है, तो आप क्या कहेंगे? मृत्युंजय जी, पहले तो ये समझना जरूरी है कि आप गोल्ड में कोई शॉर्ट टर्म विजन रखिए मत। गोल्ड में जो भी इन्वेस्टर है उसे लॉन्ग टर्म विजन रखना पड़ेगा। मैं आपको 30 साल पीछे की दिवाली पे ले जाता हूँ। 1990 में सोने का भाव था 3500 रुपये, सन 2000 में सोने का भाव था 4,500 रुपये, 2010 में भाव था 19,500 रुपये, 2020 में लगभग 50,600-500 रुपये तक के आसपास भाव था। तो यदि हम इसका हिस्टोरिकल डेटा देखें तो हमने देखा है कि हर 10 साल में सोने के दामों में बहुत बड़ा इजाफा होता है, लगभग 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना इजाफा होता है। तो सोने का जो हॉरिजन है, जो उसे हमें ये मानकर चलना होगा कि हम इसे 10 साल तक रखेंगे, हम इसे 20 साल तक रखेंगे, और ये तभी इन्वेस्टमेंट पैटर्न बनेगा। अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं तो डेफिनेटली आप उसको ज्वेलरी पहन के उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, आप फ्लॉन्ट कर रहे हैं, तो वो तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट है। लेकिन कोई भी गोल्ड में आप निवेश करें, लंबी अवधि के लिए निवेश करें, और लंबी अवधि में आपका पैसा बनेगा। यदि मैं कहूं कि 30 साल पहले सोने का भाव 3500 था, आज 50,000 है, तो आगे आप सोचिए अगले 30 साल में भाव क्या होगा। तो आप अगले 30 साल का सोचिए, अगले 20 साल का सोचिए, और इस हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए। 1-2 साल को कंपेयर करना मेरे ख्याल से गोल्ड के लिए सही ठीक नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि लंबा सोचिए, लंबी सोच के साथ गोल्ड में पैसा लगाइए, और गोल्ड आपको निराश करेगा नहीं। और ये बात देखिए ठीक भी है, मतलब आप देखिए कि गोल्ड ने एक लेवल को अगर ठीक से क्रॉस किया है तो दोबारा उस लेवल पे भाव नहीं आया है। जब गोल्ड 10,000 के लेवल पे था, क्या आपको दोबारा 10,000 का भाव दिखा?
क्या दोबारा आपको 15,000 का भाव दिखा? एक एक पड़ाव गोल्ड क्रॉस करते गया और फिर उसके पीछे मुड़ के देखा नहीं। 2-4-5 हज़ार रुपये ऊपर नीचे करेक्शन ये गोल्ड में होता रहता है, ये अलग अलग मसला है शॉर्ट टर्म इवेंट पे। लेकिन अब रिनिशा जी, इसी सवाल को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ कि क्या, अगर मैं आपसे, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर आपको लंबा पैसा लगाना है लंबे समय के लिए गोल्ड में, तो आप 1,000-2,000 रुपये क्यों देख रहे हैं? ये बात लोग पूछते हैं, ये बात ठीक है, लेकिन फिर भी मन मानता नहीं है। जो लोग पैसा लगाते हैं वो चाहते हैं कि 1,000 रुपये और कम मिल जाए गोल्ड। अगर मैं ऐसे में आपसे पूछूं कि क्या गोल्ड का मार्केट बॉटम आउट हुआ है तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए, ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट, बाकी चीज़ों को देखते हुए, तो आप क्या कहेंगी? जी मृत्युंजय जी, जो आपने कहा कि एक जो बेस इस साल बन सकता है कि नहीं, यस 50,000 के आसपास मुझे लगता है कि एक इस डिकेड का बेस बन चुका है। और जिस तरह से सुरेंद्र सर ने कहा कि ओवरऑल हमें लॉन्ग टर्म आउटलुक देखना चाहिए, तो आप पिछले 25 साल 30 साल का डेटा देखेंगे तो एवरेज जो रिटर्न्स है गोल्ड में अराउंड 11.7% है। रफली आप 12% के रिटर्न्स देखिए, आप इंडियन टर्म्स में आपको लास्ट 20-25 ईयर्स के मिल रहे हैं CAGR रिटर्न्स। और पिछले लास्ट 20-25 सालों में सिर्फ 3 साल ही ऐसे थे जहां पे गोल्ड ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं तो यस, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। और जो आपका क्वेश्चन है कि हमने बॉटम देख चुके हैं गोल्ड में कि नहीं, मुझे लगता है यस 48,000 के आसपास जो इस साल का लो था, वो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट शॉर्ट टर्म हम देख चुके हैं कि ये प्राइसेस मुझे नहीं लगता है टूटनी चाहिए। और इंटरनेशनली यस थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, बट इंडियन टर्म्स में जिस तरह से रुपया कमजोर है, 83 के आसपास है, मुझे नहीं लगता कि हम 48,000 के नीचे प्राइसेस ट्रेड करेगी। एंड जो भी डिप्स मिलते हैं यहाँ पे बाइंग करना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा 12% के रिटर्न्स आगे भी मिलते रहेंगे, यही एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपका पैसा 12% अगर हर साल आपको मिल रहा है, तो एटलीस्ट 7 ईयर्स में तो आपके प्राइजेस यहाँ से डबल दिखते ही हैं। तो यहाँ से ऑलमोस्ट प्राइजेस बढ़ सकते हैं, नॉट डबल पर एटलीस्ट यहाँ से अच्छे रिटर्न्स तो हम कह ही सकते हैं मिलेंगे। ठीक है, वो अच्छे रिटर्न क्या होंगे उस पर मैं आऊँगा। लेवल अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये शो अभी कंटिन्यू है हमारा। हम बाद में आप लोगों से लेवल भी जानेंगे कि अगली दिवाली तक गोल्ड का प्राइस होगा क्या। लेकिन चिराग मेहता जी, अब हमारे जो दो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि गोल्ड का प्राइस ऑलमोस्ट बॉटम आउट हो गया है, मतलब यहाँ से और ज़्यादा गिरावट की गुंजाइश नहीं है और इस भाव पर अगर निवेश किया जाए तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब वो अच्छा रिटर्न क्या होगा इस पर हम अलग से बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपके पास आता हूँ कि फंडामेंटली, क्योंकि आप ग्लोबल फंडामेंटल को बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं, आप ज़रा बताइए कि ब्याज दरों का तेज़ी से बढ़ना, है ना, महंगाई का काबू में नहीं आना, ये जो सारे फैक्टर हैं, या फिर डॉलर का मजबूत होना, डॉलर करीब ऑलमोस्ट इसी साल 17-18% मजबूत हो चुका है, स्ट्रांग हो चुका है, क्या ये सारे फैक्टर गोल्ड ने डिस्काउंट कर लिए हैं फंडामेंटली, या आपको लगता है कि गोल्ड के लिए कुछ कमज़ोर फंडामेंटल अभी और बचे हुए हैं, बाकी हैं? जी, बहुत हद तक गोल्ड ने ये सारे फंडामेंटल्स प्राइस इन कर चुके हैं। अब तक क्या था, एक बाजू इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिक्स सपोर्ट कर रहा था गोल्ड को, और एक दूसरी बाजू इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे थे और डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा था। वो दोनों का पुल एंड पुश फैक्टर्स थे जिसकी वजह से गोल्ड एक रेंज में घूम रहा था, 1700 नीचे की तरफ और 2000 ऊपर की तरफ, ब्रॉडली स्पीकिंग। तो ये जो ट्रेंड था, हमें लगता है कि मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, जितना भी इंटरेस्ट रेट इंक्रीजेस होने थे, वो काफ़ी हद तक प्राइसिंग हो चुके हैं गोल्ड में। अभी आगे जाके 3 सिनारियो बन सकते हैं। एक है जहाँ पे ग्रोथ सफ़र करता है मगर इन्फ्लेशन काफ़ी हद तक स्टिकी रहता है, जिसे हम स्टैगफ्लेशन कहते हैं। अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है तो उसमें गोल्ड अच्छा करेगा। दूसरा सिनारियो बनता है कि इन्फ्लेशन भी थोड़ा थोड़ा नीचे है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ऊपर जा रहे हैं और लिक्विडिटी भी काफ़ी हद तक पुल आउट हो रही है। तो इन्फ्लेशन थोड़ा सा नीचे आ सके और ग्रोथ ज़्यादा सफ़र करे, ऐसे मामले में हम मानते हैं कि सेंट्रल बैंक्स जो अभी इंक्रीज कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट्स और लिक्विडिटी पुल आउट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अनकन्वेंशनल मेथड यूज करेंगे और अपने पॉलिसी में यू टर्न लाएंगे। अगर वो यू टर्न आता है तो गोल्ड में काफ़ी हद तक हम अच्छा रीप्राइसिंग होते हुए दिखेंगे।
और एक तीसरा सिनारियो है जिसमें एक सॉफ्ट लैंडिंग सिनारियो हम बोलते हैं कि ओके। सेंट्रल बैंक पॉलिसी जो अभी है वो काम कर रही है। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो नॉर्मली होता नहीं है, इतना फाइन बैलेंसिंग बिटवीन इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ नॉर्मली होता नहीं है। अगर वो सिनारियो पैन आउट होता है जिसमें ग्रोथ इतना सफर नहीं करता है मगर इन्फ्लेशन काफी हद तक नीचे आ जाता है, जिसे हम सॉफ्ट लैंडिंग सिनारियो बोलते हैं, अगर वो होता है तो गोल्ड में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, डाउन साइड्स आ सकती हैं, अच्छा। मगर उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। सो अच्छा। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, दो सिनारियो पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, एक नेगेटिव है, तो ओवरऑल फंडामेंटल्स काफी मजबूत हैं हो रहे हैं गोल्ड के लिए। चलिए, तो तीनों एक्सपर्ट एक ही पिच पर हैं कमोवेश, और तीनों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि गोल्ड अब यहाँ से बहुत ज़्यादा गिरने की स्थिति में नहीं है। अब जो भी होगा गोल्ड में तेज़ी ही यहाँ पर देखने को मिलेगी। गिरावट की संभावना अब यहाँ पर गोल्ड में कम दिख रही है। तो पहले राउंड में ये तय हो गया कि गोल्ड का मार्केट अब यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला नहीं है। तो अब सवाल ये है कि जब आप लोग कह रहे हैं मेहता जी कि गोल्ड अब यहाँ से तेज़ी का रुख करेगा, आपने कहा कि 20 साल 30 साल के लिए सोचें, तो 20 साल 30 साल के लिए अगर सोचेंगे सर तो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। पता नहीं 20 साल बाद मैं कहाँ रहूँगा, आप कहाँ रहेंगे, तो अगले साल तो पकड़ लेंगे आपको पक्का। तो अब ज़रा आप बताइए कि अगली दिवाली पर गोल्ड का प्राइस क्या हो सकता है, क्या होने वाला है? देखिए, मैं अब भी मानता हूँ कि आप जब भी गोल्ड परचेस करते हैं तो आपको भारतीय बाजारों में रुपया भी साथ साथ में देखना चाहिए। बिल्कुल। आज हम देख रहे हैं कि रुपया लगभग 83 को क्रॉस कर चुका है। तो सिर्फ आप गोल्ड के इंटरनेशनल प्राइस को देख के ना चलें और ये तय ना कर लें कि भारतीय बाजारों में गोल्ड का प्राइस गिरेगा। बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा गोल्ड इंपोर्ट करते हैं, इसलिए रुपए की चाल गोल्ड के ऊपर हमेशा रहेगी। आप जो ये पूछ रहे हैं मुझे कि अगले दिवाली तक क्या लगता है गोल्ड का दाम क्या होगा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम 2200 से 2300 डॉलर के बीच में गोल्ड का दाम रहेगा। और यदि मैं करंट प्राइस से इसका कन्वर्जन करने जाऊं तो मुझे लगता है अराउंड 68,000 69,000 के आसपास गोल्ड का प्राइस अगली दिवाली पर रहेगा। 68 69 सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप ओहो। इसको कैलकुलेट कर लें तो आपको ये दाम मिलेंगे, क्योंकि सारे फैक्टर्स जो हैं, जितनी फेड को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने थे, जितने भी फैक्टर्स थे, वो सब ऑलरेडी हो चुके हैं। और वो होने के बाद ही इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड का दाम 2000 डॉलर से घटकर 1620 डॉलर आया। तो अब यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा गिरने की संभावना नहीं है। मतलब हो सकता है कि 40-50 डॉलर और गिर जाए, 1580 डॉलर आ जाए, 1560 डॉलर आ जाए, लेकिन इसके बाद जो रिसेशन आएगा, हाँ। और रिसेशन की वजह से जो गोल्ड में जो एक बढ़ोतरी होगी, अच्छा। और जो सारे निवेशक जो हैं, जो हाँ। बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, वो गोल्ड की तरफ बढ़ेंगे। ओके। वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो मेहता और जी, गोल्ड के प्राइस में बहुत तेजी से अच्छा। बढ़ोतरी होगी। मतलब आप कुल मिलाकर 2008 की मंदी की याद दिला रहे हैं कि जब मंदी आई थी तो गोल्ड में करीब 30% का उछाल देखा था। आपने कहा कि इस बार एक साल में 35-40% दाम बढ़ जाएंगे। सर, ये सुन के मुझे हैरानी हो रही है कि 35-40%, मतलब आप सोचिए कि अगर इतना रिटर्न गोल्ड में मिल जाए तो फिर तो गोल्ड तो वैसे ही गोल्ड है, पता नहीं उसके बाद क्या हो जाएगा। अब जरा रेनिशा जी आप बताइए कि तमाम डेवलपमेंट को देखते हुए, हालांकि ये सवाल कई बार ये लगता है कि ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है कि गोल्ड का प्राइस एक साल में क्या होगा, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदलते हैं। किसी को पता नहीं था कि यूक्रेन रूस के बीच युद्ध हो जाएगा। तो ये हालांकि है तो बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, लेकिन हमारा काम है पूछना और लोगों का काम है जानना। पता नहीं जाएगा नहीं जाएगा प्राइस, जो लेवल आप बताएंगी। आपका अपना अनुमान क्या कहता है? अगर बहुत कुछ नहीं बदला, यही सारे फंडामेंटल चलते रहे, तब आप क्या देख रही हैं प्राइस गोल्ड का? जी, जिस तरह से हमने देखा है इस साल 300 बेसिस पॉइंट्स जितना फेड ने हाइक किया है, और 100 बेसिस पॉइंट्स जितना हाइक आ सकता है। वी ऑल नो दैट ये प्राइसेस में ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। एंड जिस तरह से मेरे को गेस्ट ने बताया कि हम आगे चल के 3 सिनारियोज देख सकते हैं। एक होता है रिसेशन, दूसरा है स्टैगफ्लेशन, और सेकंड है स्टैगफ्लेशन, और तीसरा है सॉफ्ट लैंडिंग। तो मुझे लगता है जो टारगेट्स डिपेंड करेंगे वो इकोनॉमिक सिनेरियो पर डिपेंड करेंगे। जिस तरह से फेड ने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, ये ग्रोथ को तो इम्पैक्ट कर ही रहा है। हम देख रहे हैं जो लीडिंग इंडिकेटर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग PMI, कंज्यूमर सेंटिमेंट, लेबर सेंटिमेंट, सब में हमने थोड़ा थोड़ा नीचे आते हुए देखा है सबको। एंड ग्रेजुअली ये ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट करता है वो हमें देखना होगा।
IMF ने भी अपने ग्रोथ फोरकास्ट कम किए हैं, जो वो एक्सपेक्ट करते यूएस पहले 3.5% जितना ग्रो करेगा 2022 में, वो इस साल एक्सपेक्टेड है अभी 1.5% होगा। बाकी कंट्रीज के भी ग्रोथ फोरकास्ट डाउनग्रेड हुए हैं। तो मुझे लगता है ओवरऑल जिस तरह से इकोनॉमी ग्रो करेगी, टारगेट्स उसी पे डिपेंड करेंगे। अगर रिसेशन होता है यूएस ठीक है। में या बाकी कंट्रीज में, तो मुझे लगता है 60,000 तक प्राइसेस जा सकती है। हाँ, ओके। अगर स्टैगफ्लेशन होता है तो मुझे लगता है 55,000 से 57,000 तक के प्राइसेस देखे जा सकते हैं। ठीक है। इट डिपेंड्स, मेरा जो रेंज है वो रहेगा 55,000 से 60,000 डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक सिनेरियो। 55 से 60,000 का रेंज आपका है। मेहता जी का, मेहता जी भी सबसे आगे चल रहे हैं, 68 के ऊपर चल रहे हैं। मेहता जी आप बताएं, चिराग मेहता जी आप भी मेहता जी हैं, तो आप बताइए कि आपका जो टारगेट है सुरेंद्र मेहता जी से ऊपर का है, नीचे का है सर? जी हमारे कोई टारगेट नहीं है, मगर जो फैक्टर्स हम पैन आउट होते देख रहे हैं को काफी सपोर्टिव है गोल्ड के लिए और डाउनसाइड्स काफी लिमिटेड है। सो आई थिंक हमने जब भी गोल्ड में करेक्शन आते हुए देखा है, यूजुअली ये करेक्शन और कंसोलिडेशन के फेजेस है हाँ। वो काफी अच्छे होते हैं गोल्ड बाइंग करने के लिए। ठीक बात है। सो आई थिंक हम वही जोन में हैं अभी। सो आई थिंक इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ प्राइसेस जाता है, इट्स जस्ट नंबर। आई थिंक गोल्ड लंबे समय तक दो रोल प्ले करता है, एक है स्टोर ऑफ वैल्यू, इन्फ्लेशन को बीट करता है, दूसरा है आपके पोर्टफोलियो में अनसर्टेनिटी आती है तो प्रोटेक्ट करता है पोर्टफोलियो लेवल्स। ठीक बात है। ये आप राइट बाय करके चलना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज ये कंसोलिडेशन फेजेस हिस्टोरिकली अच्छे रहे गोल्ड बाइंग के लिए। तो आप कह रहे हैं कि जब भी गोल्ड में करेक्शन आता है वो बाइंग का अच्छा मौका आता है। ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात करी, और जो डिटेल है, जो डेटा है, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फटाफट आपको एक डेटा दिखाते हैं, फिर ब्रेक पर हम जाएंगे। करेक्शन देखिए, 2018 में दिवाली पर गोल्ड का प्राइस था 31,589 रुपये का। 2019 में हो गया ये 38,273। 2020 में 51,000 के ऊपर, 2020 में 51,000 के ऊपर। 2021 में थोड़ा नीचे आया 47,600 के आसपास, और 2022 में फिर 50,000 के ऊपर। तो ये देखिए, मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं गोल्ड के, तो उसका ये कमाल है कि किस तरह से लॉन्ग टर्म में गोल्ड के दाम यहाँ पर बढ़ते हैं। छोटा सा ब्रेक। अब ये तय हो गया कि गोल्ड में तेज़ी रहेगी, गोल्ड का टारगेट आपके सामने आ गया। अब सवाल यह है कि जब टारगेट आपको मिल गया, तेज़ी रहेगी, तो आपको तरीका कौन सा अपनाना चाहिए गोल्ड में पैसा लगाने का, निवेश करने का, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी हमारा खास शो जारी है, और हम आपको बता रहे हैं गोल्ड पर 24 कैरेट रिपोर्ट। और पहले सेगमेंट में हमारे तीनों एक्सपर्ट ने कहा कि गोल्ड में अब तेज़ी आएगी। फंडामेंटली गोल्ड का मार्केट अब यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए एटलीस्ट मजबूत दिख रहा है। तो अब सवाल यह है कि जब तेज़ी रहेगी तो गोल्ड में पैसा लगाएं तो लगाएं कैसे? कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके जरिए गोल्ड में लंबे समय का निवेश करना ठीक रहेगा? यही सवाल मेहता जी मेरा आपसे होगा कि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कैसे करें, कैसे चुनें, किस तरीके से गोल्ड में पैसा लगाएं? देखिए, जो सबसे बढ़िया विकल्प गोल्ड में पैसा लगाने का मुझे लगता है वो है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सोवरिन गोल्ड बॉन्ड सरकार ने अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्द, शायद एक आध हफ्ते में अनाउंस कर देगी सरकार। जो दूसरा सबसे बढ़िया विकल्प जो मुझे लगता है वो गोल्ड ETF भी अच्छा विकल्प है, और डिजिटल गोल्ड, यदि आप किसी प्राइवेट एंटिटी के थ्रू गोल्ड में निवेश करना चाहें तो डिजिटल गोल्ड भी बहुत अच्छा एक माध्यम है गोल्ड में निवेश करने का। अच्छा। और इसके बाद में ये जो बुलियन बार हैं, बुलियन के कॉइन हैं, जो गोल्ड के कॉइन हैं, आप उसको लेके भी निवेश कर सकते हैं। अच्छा। और यदि आपको सिर्फ निवेश नहीं चाहते, आप उसके साथ उस ज्वेलरी को लोगों को दिखाना भी चाहते हैं, गोल्ड को दिखाना भी चाहते हैं, तो आप हॉलमार्क ज्वेलरी को परचेस करें। उसमें आपको मेकिंग चार्जेस जरूर लगेगा, लेकिन आप उसको आप लोगों को दिखा भी सकते हैं, आप उसके साथ में फ्लॉन्ट जरूर कर सकते हैं। अच्छा, तो ये सबसे बढ़िया विकल्प है गोल्ड में निवेश। ओके, तो ये आपने 3-4 तरीके बताए जिसके जरिए आप गोल्ड में लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, गोल्ड खरीद सकते हैं। रिनिशा जी आप बताएं, अगर मैं आपसे सिर्फ एक विकल्प जानना चाहूँ जिस पर आपको ज़्यादा भरोसा हो और आपको लगता हो कि हाँ, अगर ये इस तरीके से गोल्ड में पैसा लगाया जाए तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा, तो आप क्या बताएंगे? जी, जिस तरह हम जानते हैं कि हमारी इंडिया की जो पॉपुलेशन है 40-45% अर्बन पॉपुलेशन है, वर्किंग उसमें से काफी पॉपुलेशन है जिनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो ज्वेलरी शॉप के पास जाके गोल्ड खरीदे, या फिर पूरा दिन काम करके शाम को उनको अगर गोल्ड खरीदना है तो
ज्वेलरी शॉप ओपन नहीं है या फिर कोई और एक्सचेंज ओपन नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचता है जहाँ पे वो गोल्ड खरीद सकते हैं, वो डिजिटल गोल्ड। तो जो 24/7 जो कन्वीनियंस देता है डिजिटल गोल्ड बाइंग के लिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू मी। 365 डेज एज लो एज 1 रुपी, जो भी छोटी अमाउंट में गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं हम डिजिटल गोल्ड में। सो आई वुड डेफिनेटली प्रेफर डिजिटल गोल्ड। आप महिला हो के आप कह रही हैं कि ज्वेलरी नहीं डिजिटल गोल्ड खरीदें। जो महिला दर्शक इस वक्त आपको सुन रही हैं, देख रही हैं, वो तो आपसे ये उम्मीद कर रही हैं कि आप ज्वेलरी खरीदने के लिए बताएंगी उनको, लेकिन नहीं, अच्छा है कि डेफिनेटली हाउसवाइफ्स एंड जो महिला है वो डेफिनेटली ज्वेलरी खरीदेंगी, मैं भी खरीदती हूँ, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मैं कह रही हूँ जिसको भी खरीदना हो तो दैट इज डिजिटल गोल्ड इज द बेस्ट ऑप्शन। नहीं, ठीक बात है, और बहुत भावुक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप महिलाओं को भी तो एक अच्छा इन्वेस्टर होने का हक है। वो आपने बढ़िया टिप बताया कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट गोल्ड में कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अलग अलग तरीके पता हों, एक ट्रेडिशनल तरीके से बाहर आना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब चिराग जी आप बताइए, आप तो सर बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं डिजिटल गोल्ड को, SIP को, डिटेल ज़रा बताइए सर कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए कोई डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना चाहता है या ETF है म्यूचुअल फंड के जरिए, ज़रा डिटेल बताइए सर कैसे करें, क्या फ़ायदे हैं उसके। जी, अगर गोल्ड ETF देखिए, आई थिंक एक बढ़िया इनोवेशन हमने देखा है गोल्ड ETF में। उसमें आप रिटेल इन्वेस्टर छोटे में छोटा डिनोमिनेशन बाय करते हैं 0.01 ग्राम ऑफ गोल्ड, और आप होलसेल रेट्स पे बाय कर रहे हैं। सो इतना कॉस्ट एफिशिएंसी जो होलसेल लेवल पे होता है वो रिटेल लेवल पे लाके देते हैं। कोई मेकिंग चार्जेस नहीं होते हैं, कोई बड़े प्रीमियम्स नहीं होते हैं जो यूजुअली फिजिकल गोल्ड के साथ होते हैं। ओके, उसमें आपको प्योरिटी की रिस्क नहीं है, आपको स्टोरेज की चिंता नहीं है। ये सिक्योर्ड वॉल्ट में स्टोर्ड होता है सोना। सो हर एक यूनिट बैकिंग रहता है 24 कैरेट गोल्ड से, राइट, और पूरा सोना इंश्योर्ड होता है। सो सेफ्टी के एंगल से भी बहुत अच्छा है। ओके, सो ओवरऑल आई थिंक गोल्ड ETF, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, जो जिसे गोल्ड सेविंग फंड बोलते हैं, हाँ, वो 24/7 एक्सचेंजेस बंद होते हैं, मगर गोल्ड म्यूचुअल फंड 24/7 मौजूद होते हैं। आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिडीम कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये रेगुलेटेड व्हीकल है। जी, हमने देखा है कि रेगुलेटरी एंगल जो होता है वो इन्वेस्टर्स को सिक्योर चीज देते हैं। ठीक बात है इस सर। वजह से पूरा जो पैकेज बनता है सभी बॉक्सेस टिक मार्क होते हैं गोल्ड ETFs, म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बहुत शुक्रिया चिराग जी आपका, रेनिशा जी आपका, और सुरेंद्र मेहता जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि गोल्ड प्राइस कहाँ जाने वाला है और गोल्ड में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। गोल्ड पर 24 कैरेट की इस रिपोर्ट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।